ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। ईडी की टीम ने आज एक आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक सहित कई कारोबारियों के रायपुर, भिलाई, महासमुंद और बिलासपुर स्थित ठिकानों पर छापा मारा। राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी में छत्तीसगढ़ के कॉन्टीजेंट ने शानदार प्रदर्शन कर 4 प्रतियोगिताओं में ए ग्रेड प्राप्त किया और बीजापुर जिले में 4 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इन पर 12 लाख रूपये का इनाम घोषित था। समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र में सामान्य अवकाश के साथ 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार अमृतकाल के समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, केंद्रीय बजट और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपरिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पिपरिया सहित 25 स्थानों पर देवगुड़ियों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने पिपरिया में नवीन बालक छात्रावास खोलने, पसान में जिला सहकारी बैंक की शाखा शुरू करने, मोरगा में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना करने सहित विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने कोरबी और घुचापुर में हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए रेस्क्यू सेंटर की स्थापना करने का भी ऐलान किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए हुए उपचुनाव के परिणामों की घोषणा होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत के तहत प्रदेश के 31 जिलों में कुल 500 पदों के लिए उपचुनाव कराया गया। इनमें जिला पंचायत सदस्य का 1, जनपद पंचायत सदस्य के 9, सरपंच के 83 और पंच के 407 पद भरे गए। वहीं 12 जिलों में 14 नगर पालिकाओं के 15 वार्डों में भी उपचुनाव हुआ। इन निकायों में 15 पार्षद पदों में से 10 पर कांग्रेस और 5 पदों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग विभाग ने प्रदेश में निवेश के लिए 2 निजी कंपनियों के साथ अनुबंध किया है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा की उपस्थिति में आज रायपुर में इन 2 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पहला अनुबंध नई दिल्ली की एक निजी कंपनी के बीच पूरक पोषण आहार और फोर्टिफाइड चावल को लेकर हुआ है। इसके तहत कंपनी छत्तीसगढ़ में लगभग 112 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। इससे 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उद्योग विभाग ने एक अन्य निजी कंपनी के साथ एथेनॉल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेज बेस्ड कॉर्न स्टार्च एंड डैमेज राइस तथा पावर प्लांट के लिए भी अनुबंध किया है। यह कंपनी प्रदेश में 183 करोड़ रूपये का निवेश करेगी और इससे लगभग 120 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज एक आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक सहित कई कारोबारियों के रायपुर, भिलाई, महासमुंद और बिलासपुर स्थित ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। आज सुबह ईडी की टीम पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव अनबलगन पी के देवेंद्र नगर स्थित रायपुर निवास पर पहुंची। इस दौरान ईडी की एक अन्य टीम सीआरपीएफ के जवानों के साथ उनके भिलाई स्थित निवास भी पहुंची। वहीं ईडी की टीम ने महासमुंद में पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर के अलावा ट्रांसपोर्ट कारोबारी विपुल पटेल और स्वतंत्र जैन के घर भी छापेमारी की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञों, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को मरीजों तथा उनके परिजनों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखने के निर्देश दिए हैं। श्री सिंहदेव ने कल रायपुर में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक की बैठक लेकर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के साथ ही इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में सभी तरह की दवाइयां पर्याप्त मात्रा में रखने को कहा, जिससे मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी न पड़े। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज वाणिज्यिक कर विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए जीएसटी संग्रहण के लंबित मामलों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जीएसटी जमा नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।
छत्तीसगढ़ के कॉन्टीजेंट ने भारत स्काउट एंड गाइड की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में शानदार प्रदर्शन कर 4 प्रतियोगिताओं में ए ग्रेड प्राप्त किया है। राजस्थान के रोहटपाली में 4 से 10 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी में छत्तीसगढ़ कॉन्टीजेंट ने 2 संयुक्त प्रतियोगिता, राज्य प्रदर्शनी और एथनिक शो में ए ग्रेड प्राप्त किया। इन दोनों प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। इसी तरह स्काउट विंग ने मार्च पास्ट और गाइड विंग ने फिजिकल डिस्प्ले में ए ग्रेड प्राप्त किया। इसके अलावा संयुक्त प्रतियोगिताओं में ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज, कलर पार्टी, पेजेंट शो, फूड प्लाजा, फोक डांस में भी बी ग्रेड प्राप्त हुआ। इसके साथ ही स्काउट विंग की स्पर्धा कैंप फायर और फिजिकल डिस्प्ले तथा गाइड विंग की स्पर्धा स्टेट गेट और रंगोली में भी बी ग्रेड हासिल हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रदेश के 24 जिलों से स्काउट गाइड्स, लीडर्स, राज्य मुख्यालय स्टाफ, सर्विस रोवर्स और रेंजर सहित 381 सदस्य शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर केंद्रित रहेगा। इस विषय पर रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर CP खरे से ली गई भेंटवार्ता का पहला अंक प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 14 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। बीजापुर जिले में 4 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों पर 12 लाख रूपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने मद्देड़ एरिया कमेटी सदस्य, भोपालपट्टनम LOS कमांडर, नेशनल पार्क एरिया कमेटी के PLGA सदस्य और मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर शामिल हैं। इन माओवादियों पर सुरक्षा जवानों की हत्या सहित अन्य घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 10-10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वहीं बीजापुर जिले की भैरमगढ़ थाना पुलिस ने 3 लोगों को विदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से देशी कट्टा और कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और UAPA के तहत मामला दर्ज कर उन्हें दंतेवाड़ा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों द्वारा माओवादियों को हथियार सप्लाई किए जाने की आशंका जताई है। वहीं इसी जिले के उसूर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने धान बेचने गए ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी। यह ग्रामीण उसूर धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने गया था। राजधानी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में रायपुर नगर निगम द्वारा किए जा रहे चौपाटी निर्माण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन आज 9वें दिन भी जारी रहा। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि प्रदेश के पार्टी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर जितेंद्र मेहन से हाल ही में मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी नियमों सहित टेक्निकल ऑडिट भी किया जाएगा और गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा एजुकेशन हब में चौपाटी नहीं बनने देगी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन को विकास विरोधी करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यूथ हब भाजपा सरकार के समय बनाया गया प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी परियोजना में यूथ हब की परिकल्पना की गई है। साइंस कॉलेज के पास यूथ हब बनाने के लिए स्थल निरीक्षण, डिजाइन ड्राइंग बनाने के लिए भाजपा के शासनकाल में कार्य आदेश जारी किया गया था। उसी काम को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र, जिला प्रशासन और नगर निगम भिलाई के सहयोग से प्रदेश में पहली बार एक साथ एक जगह पर 24 स्कूलों के हजारों बच्चों ने 108 राउंड सूर्य नमस्कार किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से हर घर ध्यान की शुरुआत की गई। ये बच्चे अपने घरों में जाकर ध्यान करेंगे। इनके माध्यम से संस्था के सदस्य घर घर ध्यान साधना प्राणायाम करवाएंगे। और कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
देश भर में लोहड़ी का पर्व आज पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने रायपुर के नरदहा स्थित निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वैलेंसिया को छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सौंपने का आदेश पारित किया है। प्रोजेक्ट के ब्रोशर में दर्शाई गई सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं किए जाने के कारण रेरा ने यह कार्रवाई की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जशपुर जिले के 2 अधिकारियों को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कल मुंगेली में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में अजय भास्कर और महिला वर्ग में प्रियंका मरावी ने पहला स्थान प्राप्त किया। धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में कल से 3 दिवसीय लइका मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज कठपुतली नृत्य का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कबड्डी, खो खो और रस्सा खींच स्पर्धा भी आयोजित की गई। जांजगीर चांपा जिले के खैरताल गांव में नौकरी लगाने के नाम पर 2.5 लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। और गरियाबंद जिले के पायली खंड से पुलिस ने 28 नग हीरे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त हीरे की कीमत करीब 3 लाख रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। ईडी की टीम ने आज एक आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक सहित कई कारोबारियों के रायपुर, भिलाई, महासमुंद और बिलासपुर स्थित ठिकानों पर छापा मारा। राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी में छत्तीसगढ़ के कॉन्टीजेंट ने शानदार प्रदर्शन कर 4 प्रतियोगिताओं में ए ग्रेड प्राप्त किया और बीजापुर जिले में 4 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इन पर 12 लाख रूपये का इनाम घोषित था। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।